हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और उनका सपना है आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनने का। और ये सपना खासकर उनके अंदर कहां से आता है, जब वो ये देखते हैं कि डीएम, हर काम डीएम के आदेश पर होता है या एसपी के ऑर्डर पर होता है, तो उनको भी लगता है कि मुझे भी ये बनना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी आईएएस, आईपीएस या आईएफएस कैसे बन सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है मनीष चौधरी। आप अगर यूपीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ या सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, आप मुझे वहां पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और साथ के साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा, वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, वहां पे मैं सारी डिटेल्स पोस्ट करता रहूंगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सिर्फ 3 सर्विस नहीं है। हर साल यूपीएससी के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम का नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उस एग्जाम के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं टोटल अराउंड 23 सर्विसेज हैं, 23 सर्विसेज है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो प्रायोरिटी की टॉप मोस्ट सर्विसेज हैं उनका नाम है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। याद रखिएगा, सारी की सारी सर्विस इंक्लूडिंग आईएफएस ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज हैं। ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए की गैजेटेड सर्विसेज हैं, याद रखिएगा। लेकिन आईएएस, आईपीएस जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज है। इनका नाम ही है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या होता है कि इनको रिक्रूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दोनों जगह अपनी सर्विसेज देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ सस्पेंड कर सकती है ऑल इंडिया सर्विसेज के जो एम्प्लॉयज होते हैं या फिर मेंबर होते हैं, लेकिन उनको नौकरी से नहीं निकाल सकती। नौकरी से निकालने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। यानी कि अगर आप आईएएस या आईपीएस बन जाते हैं और आप किसी स्टेट में पोस्ट होते हैं तो वो आपको सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं, नौकरी से नहीं निकाल सकते। नौकरी से सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको निकाल सकती है, ये याद रखिएगा। इसलिए आईएएस, आईपीएस जैसी सर्विसेज बहुत पावरफुल सर्विसेज है। अब बात करते हैं ये तीनों सर्विसेज है क्या। आईएएस जो सर्विस है वो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, यानी कि आप इंडिया में जो भी देखेंगे, अगर कुछ भी हो रहा है सब एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। एजुकेशन है, हेल्थ है, आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, सबके अंदर, टूरिज्म है, सबके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आईएएस हर एक डिपार्टमेंट में पोस्टेड होते हैं। लेकिन आईपीएस क्या होता है? आईपीएस सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पोस्ट होता है जो पुलिस से रिलेटेड होता है। आपका सीआरपीएफ में भी पोस्टिंग होती है, सीआईएसएफ में भी पोस्टिंग होती है, लेकिन सीआरपीएफ, सीआईएसएफ क्या है? वो सेंट्रल सर्विसेज है। तो जब उनकी सेंट्रल में पोस्टिंग होगी तब उनको सीआरपीएफ, सीआईएसएफ मिलेगा। लेकिन जब वो स्टेट में होते हैं तो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर वो फंक्शन करते हैं। तो याद रखिएगा ये। और आईएफएस जो होता है, आईएफएस की जो सर्विसेज होती है वो मेनली क्या होती है? फॉरेन सर्विस होती है। वो इंडिया से बाहर सर्विस करते हैं। वो इंडिया और जो अदर कंट्रीज है उनके रिलेशन को अच्छा करने के लिए काम करते हैं। आपने सुना होगा एम्बेसडर, राजदूत, तो ये ज्यादातर आईएफएस ऑफिसर बनते हैं, एम्बेसडर। तो ये ठीक है, उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स एंड मेंस। मेंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मेंस में आपका आता है रिटन और एक आता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, तो टोटल 3 स्टेप हो गए आपके, प्रीलिम्स, मेंस, मेंस के अंदर 2। तो प्रीलिम्स, मेंस, मेंस में रिटन एंड मेंस में आपका पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर आपके 2 एग्जाम होते हैं। एक पेपर 1 होता है जिसके अंदर आपका जनरल स्टडीज होता है। उसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, इन सभी से आते हैं। लेकिन पेपर 2 जो है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन, सी सेट बोलते हैं, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। ठीक है, पेपर 1 के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और उसके अंदर 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। और पेपर 2 के अंदर जो है आपका वो उसमें और जो पेपर 2 है आपका उसके अंदर 80 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 200 मार्क्स का होता है, यानी कि 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इसमें भी 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग होती है। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 से आपकी जो है कट ऑफ लगेगी जिससे आप मेंस में जाएंगे। लेकिन पेपर 2 में आपको 33% मार्क्स लाके सिर्फ पास होना है, वो कट ऑफ में काउंट नहीं होगा, सिर्फ पास होना है उसमें। ठीक है, जैसे आपकी कट ऑफ आएगी आप मेंस में चले जाएंगे, प्रीलिम्स का स्कोर खत्म हो जाएगा, प्रीलिम्स का स्कोर आपका काउंट नहीं होगा आगे जाके। अब सारा बात आएगा मेंस में। अब मेंस में आता है आपका राइटिंग प्रोसेस। सबसे पहले होंगे आपके रिटन एग्जाम। टोटल 9 एग्जाम होते हैं। इसमें आपका एक एस्से होता है, एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज होता है, एक आपका रीजनल लैंग्वेज होता है। रीजनल लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं, तेलुगु ले सकते हैं। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी उसके अंदर एक लिस्ट दी जाती है उसमें जो जो अवेलेबल होती है।
तो ये याद रखिएगा, इंग्लिश और लैंग्वेज का पेपर जो होता है ये सिर्फ आपको पास होना होता है 33% मार्क्स लाके। ये मेरिट में जब आपका सिलेक्शन होता है उसमें इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। तो एक ऐसे 2 लैंग्वेज 3 पेपर हो गए, 4 आपके जनरल स्टडीज के एग्जाम होते हैं। 4 जो एग्जाम होते हैं उसमें अलग अलग सिलेबस डिवाइड है, वो मैं आपको सिलेबस वो भी प्रोवाइड करा दूंगा और एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा सिर्फ सिलेबस के लिए, ठीक है, वो जरूर देख लीजिएगा। और 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं। तो टोटल ऐसे आपके 9 पेपर होते हैं जो आपको देने होते हैं, जिसके बाद आपका क्या होता है 9 में से 7 के मार्क्स काउंट होते हैं कट ऑफ के लिए। उससे फिर आपका डिसाइड करता है कि पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कौन कौन क्वालिफाई हुआ है। फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। देखिए इसका नाम ही है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में आपका क्वालिफाइंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें मिनिमम स्कोर लाना होगा। आपका अगर 0 मार्क्स भी आ जाएगा तो भी आपका शायद सिलेक्शन हो सकता है। अब आप कहेंगे बड़े बेवकूफ है, 0 से कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, वेट करो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। वो आपकी पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, उसके बेस पे कुछ मार्क्स देते हैं। अब आपके जो रिटर्न के मार्क्स है और पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स है ये कंबाइन होंगे, इससे आपके फाइनल मेरिट लगेगी, तब आपका पता चलेगा आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। अब ऐसा होता है कि जब सिलेक्शन की लिस्ट आती है ना, तो सिलेक्शन की लिस्ट में ऐसा हो सकता है कि उस लिस्ट में आपका नाम है, ठीक है, आप बहुत खुश हो जाएंगे, अरे मेरा तो सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसके बाद एक लिस्ट आती है जिसको हम बोलते हैं सर्विस एलोकेशन लिस्ट। ऐसा होता है कभी कभी कि किसी ना किसी रीजन के कारण आपके मेडिकल आपका सही नहीं था या फिर कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है उसमें आपका सर्विस एलोकेट ना हो। ऐसा ऑलरेडी हुआ है। ईरा सिंगल जो ऑल इंडिया टॉपर थी, AIR रैंक 1 थी, उनके साथ ऐसा हुआ है, जाकर आप वो केस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एक सिलेक्शन लिस्ट की आती है, फिर उसके बाद एक सर्विस सिलेक्शन आता है, और जो ऑल इंडिया सर्विस है IAS IPS उनका एक कार्डर लिस्ट आती है, वो बाद की बात है। तो आपको समझ में आ गया एग्जाम कैसे है, प्रीलिम्स है, मेंस है, एंड आपका मेंस में फिर एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। ये सब आपका एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले सिलेबस, यूपीएससी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन देता है ना, उसके अंदर सिलेबस मेंशन है, तो सिलेबस कीवर्ड्स में मेंशन है। वो सारे कीवर्ड्स आप अच्छे से रट ले अपने फिंगर टिप्स पे, जैसे सेक्युलरिज्म है, आपका इंपीरियलिज्म है, कम्युनलिज्म है, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रिपरेशन करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे, तो उन्हीं कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आपको वो सारी चीजें देखनी होती है। जैसे प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन आता है। प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करूं तो क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे आपका वेस्ट मैनेजमेंट। दिल्ली को देखिए, दिल्ली में क्या है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, क्लीन वाटर की प्रॉब्लम है, और जो है ओवर क्राउडेड है, ट्रैफिक की, तो कितना सारे इश्यूज हैं, वुमेन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। तो ये सब क्या है, प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन में आता है। और जैसे जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब सेकंड आता है आपका राइट रिसोर्स। जैसे हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, कहां से पढ़े, पॉलिटी के लिए कहां से पढ़े, आपका इकोनॉमिक्स के लिए कहां से पढ़े, आपका इन्वायरमेंट कहां से पढ़े, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी डिटेल्स मैं आपको यहां पे देने वाला हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा राइट रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टडी प्लान, आपको एक स्टडी प्लान बनाना है। आपको देखो बहुत सारी रील्स वायरल होती है, उसमें ये बोलते हैं कि मैं तो 12 घंटे पढ़ता था, 16 घंटे पढ़ता था। मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं। आप एक चीज याद रखिएगा, घंटों से पढ़ने में एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते। आपको क्या याद रखना है, घंटों में नहीं पढ़ना। आपको डेली अपना सुबह सुबह एक टारगेट बनाना है कि आज मुझे इतना सिलेबस करना है। वो चाहे कितनी देर में हो, 1 घंटे में हो, 2 में हो, 10 में हो, 20 में हो, आपको डेली वो टारगेट्स करने हैं, तभी जाकर आपका सारा सिलेबस खत्म होगा। अगर आप सपोज मान लीजिए आप 12 घंटे आप बुक लेके बैठे, लेकिन 12 घंटे में आपकी क्वालिटी क्या आई, आपको कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा आपने, तो वो 12 घंटे आप तो बोलेंगे मैं तो 12 घंटे बैठा था किताब लेके, मैंने तो 12 घंटे पढ़ाई की थी, तो उससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते। डेली का टारगेट फिक्स कीजिए कि आज मैं ये पढ़ने वाला हूं, उसी के बेसिस पे होगा। वो कहते हैं ना बूंद बूंद सागर भरता है, तो वैसे ही आपका थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। नाउ फिर है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। देखिए टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जब टेस्ट सीरीज देते हैं ना, उनका स्कोर नहीं आता। स्कोर आ रहा है उनका 40 स्कोर आ रहा है, 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिनका टेस्ट सीरीज में स्कोर बहुत कम आता था, लेकिन जब प्रीलिम्स का एग्जाम आया तो उसमें उनका क्वालिफाई हो गया। टेस्ट सीरीज सभी इंस्टीट्यूट बहुत ही ज्यादा टफ बनाते हैं, इतना टफ बनाते हैं कि वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इस वजह से आपका स्कोर बहुत डाउन रहता है। लेकिन यूपीएससी का जो पेपर आता है प्रीलिम्स का, वो बहुत एनालिटिकल, बहुत
बहुत सिंपल बट लॉजिकल पेपर आता है, जिसकी वजह से जब बच्चे लॉजिक यूज करते हैं और बहुत हाई टफ लेवल का एग्जाम को अटेम्प्ट कर चुके होते हैं तो वो इजिली उसको क्रैक कर लेते हैं, ये याद रखिएगा। और सी सेट को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ सी सेट की वजह से नहीं हो रहा, तो उस पर भी आप फोकस कीजिएगा। नाउ इसके बाद लेटेस्ट ट्रेंड, अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, एक चीज याद रखिएगा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो आपको क्या करना है, देखिए गवर्नमेंट जब आपको एज एन आईएएस आईपीएस आईएफएस हायर कर रही है ना, रिक्रूट कर रही है, तो वो आपको सिर्फ जॉब देने के लिए नहीं कर रही कि अरे ये इसको गरीब आदमी है, इसको जॉब नहीं मिली तो जॉब दे दे रही, नहीं। गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम्स है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आपको उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हायर कर रही है। आपका क्या काम होना चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका माइंडसेट वो होना चाहिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के अंदर, अब मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूं। तो लेटेस्ट ट्रेंड चलते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं, उन पे फोकस करना है। जैसे हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग टूल है, तो ये सारे की सारी चीजें बहुत आती है। जैसे आपका आईवीएफ, बहुत ऐड आते हैं ना आईवीएफ के, जो पेरेंट्स नहीं बन सकते तो टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको पेरेंट्स बनाने का ट्राई करते हैं, तो आईवीएफ पर काफी सारे क्वेश्चन 2-3 साल लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीन एडिटिंग टूल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर मैं बात करूं कि और प्रॉब्लम्स क्या है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, तो आपको हर एक चीज इन्वायरमेंट के रूप तरीके से देखना है। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में हर बार पंजाब से पॉल्यूशन आता है, तो एक हैप्पी सीडर करके आता है, एक आपका आता है जीरो टिलेज फार्मिंग आता है, क्लाइमेट रेजिलियंस टेक्नोलॉजी आती है जिसमें आप ग्रीन हाउस फार्मिंग और इन सब से एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये सभी आपको माइंड में रखना है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं उनको लेकर आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जल्द से जल्द और कम से कम कॉस्ट में और हाईली इफेक्टिव, ठीक है, ये सारी चीज। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, वहां पर मैं आपकी सारी हेल्प करूंगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, प्रिपरेशन करने वाले हैं, मैं आपको बढ़ाने भी वाला हूं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।